हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 जिसमें थर्ड एक्सरसाइज हमें करना है। थर्ड एक्सरसाइज में जो टॉपिक कवर है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हमें किसके हेल्प से निकालना है? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला फार्मूला अगर तीनों वर्टेक्स दिए होते थे तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तुम्हें याद होगा 10th में। इसके बाद अब हमें इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो इसको जब हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे आता है। तो अगर कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स दिए हों, इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम इसमें ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पुट करेंगे, बाकी इधर साइड वाला 1 1 रहेगा, तो इसका एरिया निकल जाएगा। और हमें पता है कि एरिया हमेशा क्या होता है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जबकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस या फिर माइनस दोनों आ सकती है। तो जब कभी प्लस या माइनस कोई भी वैल्यू आएगा तो हम हर बार आंसर क्या बताएंगे? एरिया का प्लस में बताएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार इसको देखो स्टेटमेंट, सिंस द एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा प्लस में आए या माइनस में आए, हमें पॉजिटिव लेना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करते हैं, देखते हैं इसका एरिया क्या आता है। तो ये तीनों वर्टेक्स इसके दिए हुए हैं, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला है? 1/2 और ऐसे x1 y1, तो पहला कोऑर्डिनेट 2 7, x2 y2 1 1, x3 y3 10 एंड 8। अब यहाँ पे 1 1 और 1, थर्ड कॉलम हमारे पास ये होता था। तो 1/2, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका तुमको पता है, किसी भी एक रो या कॉलम के अलंग एक्सपेंड कर देते थे। तो R1 के अलंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो 2 के बाद क्या बचेगा? देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 वाला, तो पहला रो और पहला कॉलम बंद करोगे तो 1 1 8 और 1 ये मिलेगा। फिर साइन प्लस के बाद माइनस होता था। अब इस वाले कॉलम और इस वाले रो को बंद करोगे तो क्या मिलेगा? 1 1 10 एंड 1 मिलेगा। प्लस माइनस फिर क्या आता था? +1। अब इसको बंद करेंगे तो क्या मिलेगा? इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को बंद करो, 1 1 10 एंड 8। अब इसके बाद देखो क्या मिला आंसर? 1/2 और इसकी वैल्यू 2 2 के साथ 1 1 जा 1 8 1 जा 8। इतनी बात क्लियर हो गई? -7। अब इधर देखो 1 1 जा 1 और 10 1 जा 10, प्लस 1 और 1 8 जा 8 और 10 1 जा 10। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो क्या मिला हमें, मल्टीप्लाई करें अंदर 1/2, 2 इंटू माइनस का 7 और माइनस का 7 इंटू माइनस का 9 और प्लस का 1 इंटू माइनस का 2। देखो फाइनल क्या मिला? 1/2, 7 2 जा 14 माइनस में, और 9 6 जा 7 9 जा 63, ये माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस में मिल जाएगा। फिर माइनस का 2, तो ये तो देखो क्या आया? प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो 1/4 और इधर 63 में से 2 गया 61, 61 में से 14 घटा दो तो क्या मिलेगा तुम्हें? 1/2 इंटू 11 में से 4 गया 7, 5 में से 1 गया 4, तो ये कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। अब 47/2 इतना यूनिट हो गया, या इसको 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6.5 स्क्वायर यूनिट हम लिखेंगे। अगर ये माइनस आता तो भी हम इसको आंसर प्लस में ही देते। तो ये तरीका हो गया हमारा डिटर्मिनेंट से निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ द एरिया इज गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में एरिया गिवन है तो हम क्या करेंगे? दोनों को हम पॉजिटिव भी लेंगे और निगेटिव भी लेंगे। मतलब जैसे एरिया दे दिया 6, तो हम जब यूज करेंगे फार्मूले में तो हम इसको +-6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 6 आया होता तब भी वो 6 एरिया बताता, और -6 आया होता तो भी वो 6 ही बताता, एब्सोल्यूट वैल्यू लेता। तो हमें क्या पता कि प्लस आया था या माइनस, इसलिए हम दोनों वैल्यू लेकर के चलेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेज, वर्टेक्स दिए हुए हैं, देन के की वैल्यू बतानी है। तो एरिया इक्वल टू कितना दिया? 35 स्क्वायर यूनिट, 35 स्क्वायर यूनिट। तो हम यहां पे क्या लेंगे? देयरफॉर एरिया का जब हम फार्मूला लेंगे 1/2
x1 y1 और यहाँ पे 1, x2 y2 और 1, x3 y3 एंड 1। तो यहाँ पे जो हम लेंगे इसको प्लस माइनस 35 लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके बाद कैलकुलेट करो, तो 2 इधर गया तो ये प्लस और माइनस 70 हो गया, दोनों वैल्यू लेकर के चलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे x1 y1 इन सब की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे ऐसे एक बार लिख लेता हूँ, 2 माइनस 6 1 5 4 एंड 1, फिर k 4 एंड 1। अब किसी एक R1 या फिर C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो R1 के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, देखो क्या मिलेगा। तो 2, इसके बाद क्या मिला, इसको क्लोज करने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा वो ये बचेगा, तो 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4, तो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा साइन के साथ, तो ये क्लोज करके हमें क्या मिलेगा, 5 1 जा 5 माइनस k, फिर क्या बचेगा प्लस का 1, प्लस के 1 के लिए ये कॉलम और ये रो बंद हो गया, तो 5 4 जा 20 माइनस 4k इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस 70। अब देखो ये तो 0 हो गया, 4 माइनस 4 0 इंटू 2 0, 6 5 जा 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब इधर देखो माइनस 6k माइनस 4k कितना मिलेगा, माइनस का 10k, तो क्या मिला, अब वो लिख लेते हैं, माइनस का 10k प्लस का 50 इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस 70। अब एक बार प्लस 70 लो और एक बार माइनस 70 लो, तो जब प्लस 70 और माइनस 70 लोगे ऐसे दो कॉलम बना लो, तो माइनस 10k प्लस 50 इक्वल टू एक बार प्लस 70 लो, यहां से देखो माइनस 10k इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का प्लस का 70 और माइनस का 50, तो क्या बचेगा हमें 20, और इधर क्या है माइनस का 10k, तो माइनस का 10k, तो k इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। अब अगर इधर माइनस 70 लेते तो क्या मिलता, माइनस का 10k प्लस का 50 इक्वल टू माइनस का 70, तो ये 5 उधर जाकर के माइनस का 120, तो माइनस का 10k। अब इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, k इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, ये 12, तो k की दो वैल्यू आई, 12 और -2। अब देखो आंसर में क्या है, 12 एंड -2, 12 एंड -2, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। तो इस तरह से तुम्हें करना पड़ेगा, जब एरिया गिवन होगा तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए बी सी 3 पॉइंट दिया, हमें ये दिखाना है कि ये कोलिनियर है, तो कैसे पता चलेगा कोलिनियर है, एरिया निकालते हैं, अगर एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर होगा, तो सॉल्व करके देखते हैं। तो ए बी प्लस सी, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बी सी प्लस ए, तीसरा पॉइंट सी ए प्लस बी, तो ये 1 1 और 1 इतना मिल गया, निकालते हैं। तो इसके लिए देखो एक काम करो, हम जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ रखे हैं डिटर्मिनेंट का, तो वो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो C1 को चेंज करो क्या, C1 प्लस C2 में, तो C1 को जब चेंज करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये 1/2 यहाँ लिख देना, B प्लस सी, C प्लस A एंड A प्लस B, इतनी चीज क्लियर हो गई, 1 1 1। अब क्या करेंगे, इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, 1/2 a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। देखो दो कॉलम C1 और C3 दोनों सेम हो गए, इसलिए बाई P3 प्रॉपर्टी 3 दो कॉलम जब आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जो तीनों पॉइंट होंगे a b एंड c, ये क्या होंगे, आर कोलिनियर। तो इस तरह से तुम इसको लिख सकते हो, प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग यूजिंग द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन चाहिए, तो लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, लाइन सीधा क्या होता है, दो पॉइंट तो तुम्हें दिया हुआ है, वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, 1, 2
और दूसरा क्या दिया है 3,6। एक पॉइंट और मान लो, वो क्या x, y। ठीक है, तो जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो वही सेम फार्मूला यहाँ पे है। अगर तुम्हें फार्मूले की तरह यूज करना है तो ऐसे देखो, x1 y1 x2 y2, ये 2 पॉइंट दिए होंगे, तीसरा वाला तुमने x y माना हुआ है 1 1 1, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, यही तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है समझो। वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखोगे तो 1 और 2 और 3 6 x और y 1 1 1 इक्वल टू क्या 0। सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सपेंशन करना जरूरी है तुम्हारे पास, तो एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा 1 1 के साथ क्या मिलेगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम बंद हो गया। एक बार ऐसे लिख लो 6 1 y 1। ठीक है, फिर माइनस का 2, माइनस का 2 के बाद क्या बचेगा हमारे पास 1 1, -2 वाला रो और कॉलम बंद करेंगे तो यहाँ पे 3 1 x और 1 बचेगा। -2 के बाद +1 बचेगा, +1 में रो और कॉलम बंद करेंगे तो 3 6 x और y बचेगा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिला ये, तो ये मिला हमारे पास 6 1 जा 6 माइनस y, माइनस का 2 और 3 1 जा 3 माइनस का x प्लस का 1 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। तो क्या मिला 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस का 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। अब देखो 2x में से 6x गया तो माइनस का क्या बचा 4x, ये देखो यहाँ पे, और 3y में से y गया तो प्लस का 2y, -6 और +6 तो कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y इक्वल टू क्या मिला हमें, 2y इक्वल टू 4x मिला। ठीक है, या ये y इक्वल टू क्या मिला 2x, तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसके बाद तुम 4.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।